हाँ, तो कश्यप जी के पास में अदिति मैया संध्या काल की बेला में काम की इच्छा लेकर गर्भाधान कराया। तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि देवी आपने संध्या काल की बेला में मुझसे गलत काम कराया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे गर्भ में ऐसी संतान आएगी कि तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट करा देगी और इस पृथ्वी पर आतंक मचा देगी। तब अदिति मैया ने हाथ जोड़ लिए स्वामी के सामने कि स्वामी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन स्वामी आपने श्राप तो दे ही दिया है और ये श्राप दूर भी नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब मेरी संतान बाहर आए ना तो संतान को मारने के लिए स्वयं भगवान से पृथ्वी पर आए। बस मुझे ये वरदान दे दीजिए, मेरे पुत्र की मृत्यु किसी ब्राह्मण के हाथ ना हो, उसको मारने वाला भगवान स्वयं से पृथ्वी पर हो, मैं ये चाहता हूँ। कश्यप जी ने कहा ठीक है देवी, आपके पुत्र को मारने वाला स्वयं परमात्मा हो। तब अदिति मैया को जब ऐसा श्राप लगा, अदिति मैया ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण करके रखा। 100 वर्ष बीत गए और उस गर्भ का इतना तेज हो गया, हमारा जितना तेज हो गया कि देवी देवताओं का तेज भी वो गर्भ का तेज नष्ट कर रहा था। तो सारे देवी देवता घबरा गए, विचार करने लगे कि भैया ऐसा अदिति मैया के गर्भ में ऐसे कौन से बालक हैं जो इनका इतना भयंकर तेज दिखाई दे रहा है, ऐसा कौन है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आ गए, ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की, ब्रह्मा जी कुछ उपाय कर लीजिए, नहीं तो इतना तेज उनका गर्भ का तेज हो रहा है कि सारे देवी देवताओं का तेज नष्ट हो रहा है। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवी देवता सारे मारे जाएंगे, कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी देवताओं तुम परेशान मत, ये अदिति मैया के गर्भ में और कोई नहीं है, मेरे ही पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो एक बार की बात है, मेरे मानस पुत्र भगवान का ध्यान कर रहे थे, शनकादिक ऋषि जिनको कहा गया। मेरे पुत्र बैठे बैठे जब भगवान का नाम ले रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उसी समय भगवान उनके सामने से गुजरे तो भगवान की अंग की सुगंध इनकी नाक में पहुंच गई। जैसे अंग की सुगंध नाक में पहुंची तो उस सुगंध को लेते लेते ये शनकादिक ऋषि ब्रह्मा सीधे भगवान के यहाँ पहुंच गए, स्वर्ग में गए और भगवान के शिविर में जाना चाहा, उनके कक्ष में घुसने लगे। तो वहां पर जय और विजय जो थे वो पहरा दे रहे थे भगवान के यहाँ। तो जैसे ही शनकादिक ऋषि भीतर जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया। अच्छा, जय विजय ने जब रोका ना तो कहा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। शनकादिक ऋषियों ने कहा भैया जा कहीं नहीं रहे, हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं। जय विजय ने कहा नहीं, हम तुम्हें ऐसे दर्शन नहीं करा सकते हैं, पहले हम प्रभु से जाकर पूछेंगे, उसके बाद में फिर तुम भीतर जाओ। जब संतों का अपमान हुआ तो इन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्रों ने श्राप दे दिया जय विजय कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। क्या कह दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। और जब श्राप लगा तो भगवान के कान में आवाज पहुंची कि मेरे पहरेदार को किसी संतों ने श्राप दे दिया। तो दौड़े दौड़े भगवान बाहर आए, जैसे बाहर आए, बाहर आकर देखा जय और विजय को श्राप लगा हुआ है। भगवान ने हाथ जोड़ लिए संतों के सामने, हे संतों अगर मेरे दूतों के द्वारा अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो इनकी ओर से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको तो पता ही है संत देवता कि अगर मेरी एक भुजा से भी अगर किसी संत का ब्राह्मण का अगर अपमान हो जाता है ना तो मैं उस भुजा को काट कर फेंक देता हूँ। इसीलिए आज मेरे दूतों ने आपका अपमान किया है, आपने श्राप तो दे ही दिया है कि ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगी, लेकिन हाँ मैं भी वरदान इन्हें देता हूँ, वचन देता हूँ कि जब ये 3 जन्म तक राक्षस बन के आएंगे तो हम भी इन्हें वचन देते हैं कि इनके कल्याण के लिए स्वयं मैं 4 अवतार धारण करके आऊंगा।
मैं 4 अवतार लूंगा। शनकादिक ऋषियों ने जब ऐसी बात सुनी ना तो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि जब भगवान 4 अवतार ले सकते हैं तो मैं भी तो एक अवतार ले सकता हूँ। शनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु जब आप 4 अवतार ले रहे हो तो मैं भी एक अवतार लेकर आऊंगा। तो वही जय और विजय ही हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने इन्हें श्राप दिया। आज जय और विजय ही इनके गर्भ में पुत्र रूप में आए। और जब जय विजय बाहर आए ना तो एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। ये 2 राक्षस हैं। 100 वर्ष बीतने के बाद में अदिति मैया के गर्भ से ये 2 बालक बाहर आए। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। ये बड़े दोनों भयंकर राक्षस हुए। एक बार की बात है, ये हिरण्याक्ष जो था ना, हिरण्याक्ष एक बार गरुड़ देवता को जीत कर आ रहा था। जब गरुड़ देवता को जीत कर आ रहे थे तो मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, नारद जी जैसे मिले तो हिरण्याक्ष ने कहा कि नारद जी एक बात बताओ, तुम दिन भर भ्रमण करते रहते हो, चुगली करते रहते हो, क्या तुम्हें चुगली करना आता है और कुछ करना नहीं आता? लड़ना वड़ना आता है कि नहीं आता? नारद जी ने कहा देखो भैया हमें लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना बहुत अच्छे से जानता है। कि लड़ाया कैसे जाता है, कहो कहो तुम्हारी लड़ाई कराए। हिरण्याक्ष ने कहा देखो हमें लड़ाई तो नहीं करानी है लेकिन अगर कोई योद्धा हो तो हमें बता दो, हम युद्ध करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा योद्धा ढूंढ रहे हो, तुम्हें पता है अरे तुम्हारी पृथ्वी मैया को रसातल से एक जंगली जानवर है और वो उठाकर लेकर जा रहा है। उस समय 12 भगवान पृथ्वी मैया को लेकर जा रहे हैं। अभी बताया था 12 भगवान पृथ्वी मैया को लेकर जा रहे हैं। जैसी नारद जी ने आग लगाई से ये दौड़ा गया और जाकर देखा कि प्रभु पृथ्वी मैया को लेकर जा रहे हैं। चिल्ला पड़ा अरे जंगली जानवर हमारी पृथ्वी मैया को कहाँ लेकर जा रहे हो? भगवान ने सोचा कि मुझे जंगली जानवर के कौन देखूं तो सही। अब भगवान ने जैसे पीछे पलट कर देखा तो हिरण्याक्ष खड़ा हुआ। लेकिन हिरण्याक्ष ने जैसे प्रभु को देखा ना तो देखता रहे। अब भगवान से युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक युद्ध चला भगवान से। लेकिन जब भगवान ने देखा कई दिन बीत गए युद्ध करते करते ही ऐसे मानने वाला नहीं है, तब भगवान ने एक तमाचा दिया कान के नीचे मिला था। तो एक ही तमाचे में गोविंदाय नमो नमः बोलिए शून्य गंधन भगवान की। एक तमाचे में गोविंदाय नमो नमः हो गया हिरण्याक्ष। तो जब हिरण्याक्ष मारा गया ना तो सारे देवी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई नीचे आकर भगवान की जय जयकार नहीं कर पा रहा। क्यों? डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हिरण्याक्ष है तो दुष्ट, ऐसा ना हो कि ये जाग जाए और बाद में हमको ही मारने लगे। डर रहे हैं, ऊपर से ही पुष्पों की वर्षा करते जाते। तो कहा है कि जब भगवान ने इतने बड़े राक्षस को उतार दिया, भगवान ने हिरण्यकश्यप को तारा, मीरा को तारा, सबरी को तारा, ध्रुव जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा, तो हम तो छोटे मोटे पापी हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमने जीवन में पाप तो बहुत किए हैं लेकिन प्रभु हम छोटे पापी हैं, हमें भी तारा कहना है कि तारा है सारा जमाना, जमाने को तारने वाले वो प्रभु आगा। हम छोटे मोटे पापी हैं, हमें भी तारना। अच्छा कौन कौन चाहता है कि प्रभु हमें तार दे? कौन कौन चाहता है? माताएं भी चाहती है, यही रहना चाहते हो? यही रहना चाहते हो क्या? ऐसे हाथ खड़े करेंगे सब लोग। हाँ तभी प्रभु तारेंगे, ऐसे तारने वाले नहीं कि ऐसे बैठे। भगवान कहेंगे कि ये मुझे बुलाना नहीं चाहता है। बुलाना चाहते कि नहीं? तरना चाहते कि नहीं? सभी तरना चाहते हैं। आइए बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो।
भिखारो हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो हमको भिखारो हमको भिखारो हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो हमको भिखारो हमको भिखारो तारा है हो तारा है हरि में तारा है तारा दीवाना हमको मारो तारा है तारा जमाना हमको भिखारो तालियों की सेवा करते हैं हमने तो नाहिदात सुबजी को तारा हमने मुजाहिदात खुदगी को तारा हमने तो नाहिदात सुबजी को तारा हमने मुजाहिदात खुदगी को तारा सुबजी को तारा सुबजी को तारा खुदगी को तारा खुदगी को तारा हमने तो नाहिदात सुबजी को तारा हमने मुजाहिदात खुदगी को तारा और ध्रुव जी को कैसे तारा प्रभु सत्य संसार की बहाना जय हो सत्य संसार की बहाना नाथ हमको तारो तारा है तारा जमाना हमको भिखारो हमने सोना है जान पहला उतारा हमने मुजाहिदात पहला पुकारा हमने सोना है जान पहला उतारा हमने मुजाहिदात पहला पुकारा पहला उतारा पहला उतारा पहला पुकारा पहला पुकारा हमने सुना है जान पहला उतारा हमने मुजाहिदात पहला पुकारा पहला तुम कैसे तारा अरे हम बेकार की बहाना हरि बोल हम बेकार की बहाना नाथ हमको तारा है तारा जमाना हमको भिखारो
हमने सुना है रात मीरा को तारा, हमने सुना है रात मीरा को तारा, हमने सुना है रात सबरी को तारा, हमने सुना है रात सबरी को तारा, मीरा को तारा सबरी को तारा, मीरा को तारा सबरी को तारा, हमने सुना है रात सबरी को तारा, हमने सुना है रात सबरी को तारा। और सबरी को कैसे तारा? वीरों का करके वहाँ, वीरों का करके वहाँ, रात हमको तारा है तारा हमको बिताओ। तारा है तारा जमाना, रात हमको बिताओ। तारा है तारा ऐसे नहीं, ऐसे जिसको भगवान ने तो हाथ दिए। तारा है तारा जमाना, रात हमको बिताओ। तारा है तारा जमाना, रात हमको बिताओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की तारा है सारा जमाना, कि नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो, कि तारा है सारा जमाना, कि नाथ हमको भी तारो। बोलिए भागवत महापुराण की ऐसे हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया। बड़ी सुंदर कथा का पान हमारे सुखदेव जी महाराज कराते हैं और यहाँ पर बताया गया है मनु जी की जो शत्रुपा और मनु जी जब इस पृथ्वी पर आए, उनकी 5 संतानें हुई। आकृति, देहूति, प्रस्तुति। आकृति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। देहूति जी का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। प्रस्तुति जो सबसे छोटी कन्या थी, प्रस्तुति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है। दक्ष के साथ में जब प्रस्तुति जी का विवाह हुआ तो दक्ष के द्वारा इनके गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई।
जो 16 कन्या में से जो सबसे छोटी पुत्री थी, इनका नाम था सती मैया। कल बड़ी धूमधाम मचाई कि नहीं मचाई? शिव जी को बड़ा ब्याह हुआ बड़ा अच्छे से। हाँ, तो वही कथा हम आपको सुना रहे हैं कल की। आज वो जो आज कथा रहेगी भैया, तो कल सुनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक दिन कथा नहीं हो पाई, रात्रि में पानी गिरी थी, जिनका नाम था सती मैया। अच्छा, बड़ी सुंदर बात हुई है सती जी की कि सती जी ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया है, बताया गया है। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी के किनारे बड़ा दिव्य यज्ञ किया। यज्ञ तो किया, लेकिन यज्ञ में सारे देवी देवताओं को निमंत्रण पहुंचाया, लेकिन अपनी ही पुत्री को निमंत्रण नहीं दिया। अब जब सती मैया को निमंत्रण नहीं आया, और जितनी भी देवी देवताओं की पत्नियां थी, सारी देवी देवताओं की पत्नियों को निमंत्रण गए। तो देवी देवता विमानों पर बैठकर कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे थे, और जब कैलाश से होते हुए जा रहे थे, तो देवी देवताओं की पत्नियों ने देखा कि सती मैया जो थी वो कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही है। कैलाश पे भ्रमण करते हुए देखा, तो देवियों ने सोचा कि चलो हम पूछ के आए कि सती नहीं जा रही क्या यज्ञ। ये माताओं की ऐसा ही काम होता है कि अगर खुद को निमंत्रण आ जाए ना, अगर पड़ोसी को निमंत्रण नहीं आए ना, तो उसे बार बार कार्ड दिखाने जाएंगे। कैसे कि अरे मुझे तो निमंत्रण आया, तुझे नहीं आया। अरे तेरी तो पक्की सहेली थी, तेरी तो परसों की सहेली थी, बता मैं तो अभी अभी सहेली बनी, मुझे तो निमंत्रण दिया, तुझे नहीं दिया। ये माताओं का काम होता है। तो ऐसे देवी देवताओं की जितनी पत्नियां थी, वे पहुंच गई आग लगा दी सती जी के। जैसी सती जी को देखा कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, पूछने चली कि चलो पूछ के आते हैं कि सती नहीं जा रही यज्ञ। देखें तो सही, जैसे देवी देवताओं की पत्नियां कैलाश पर्वत पर उतरी, पूछा सती मैया से कि हे सती मैया, क्या आप हमारे साथ में नहीं चल रही हो? सती जी ने सोचा कि भैया जाना कहाँ है। सती जी ने कहा भैया कहाँ जाना है? देवी देवताओं की पत्नी बोली अच्छा तुम्हें पता नहीं है, हमें लगता है कि तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा बताओ तो सही, क्या बात का निमंत्रण? देवी देवताओं की पत्नी ने कहा अच्छा तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है, तुम्हें पता नहीं है? अरे तुम्हारे पिताजी इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, कि तुम्हें निमंत्रण नहीं पहुंचाया। अच्छा, सती जी शर्मिंदा हुई। सती जी ने सोचा कि अगर मैं कह दूं कि निमंत्रण नहीं आया, तो बताओ ये क्या सोचेंगे कि पिता ने निमंत्रण नहीं दिया पुत्री को, अच्छा नहीं लगेगा। सती जी बोल पड़ी देवियों, हमें निमंत्रण तो आया है, एक काम करो तुम आगे आगे जाओ, हम पीछे पीछे। सारे देवी देवताओं की पत्नी थी आगे आगे गई, और सती जी दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास आई गई। जैसे भोले बाबा के पास में पहुंची, भोले बाबा से कहा स्वामी हम भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहते हैं। शिव जी ने मना कर दिया कि देखो देवी, कहते हैं कि जहाँ से निमंत्रण नहीं आया वहाँ पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, सही नहीं होगा बिना निमंत्रण के तुम जाओगी। सती जी बोल पड़ी कि स्वामी आप ही तो कहते हो कि कुछ स्थान ऐसे कहे गए कि जहाँ पर बिना बुलाए व्यक्ति को जाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी स्थान है जहाँ बिना बुलाए व्यक्ति जा सकता है? कहा गया पहला स्थान भगवान का द्वार, मंदिर। अब जरूरी नहीं है कि भगवान तुम्हारे घर चल के आए, वो तुम्हें निमंत्रण दे के आओ कर लो हमारे दर्शन, तुम्हारी विधि हुई है तो तुम स्वयं चल के जाओगे कि नहीं? भगवान तो आएंगे नहीं तुम्हारे। दूसरा द्वार कथा का द्वार। देखो जैसी भगवान की नहीं विधि ना, वैसी देवी जी की नहीं विधि। हो कि तुम लोग सोचो कि देवी जी पीले चावल भरवा के तुम्हारे घरे धरवाए, ये हम कर नहीं सकते। हाँ, देखो ये है कल्याणकारी साधन। भागवत की कथा क्यों सुनाई जाती है? कि जिससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए, इस कथा को सुनकर सुधार आ जाए, कि बुराइयों का त्याग करके व्यक्ति अच्छाइयां थोड़ी अपने हृदय में
भर ले। इसलिए जीवन के कल्याण के लिए ये भागवत रूपी अमृत व्यक्ति को पिलाया जाता है, सुनाया जाता है कि इस अमृत का जीवन में एक बार पान कर लेना व्यक्ति तो उसके जीवन का कल्याण है, एक बार पान करने से। हाँ, तो ये मत सोचना। दूसरा द्वार बताया गया कथा द्वार कि देवी जी निमंत्रण देवे जे तुम्हारे घरे तब तुम चल के आओ, तुम्हारी विधि हो तो चल के आओ, नहीं विधि तो खाट तक कर ही रहो, हमारे बाप को कछुनी ले जाओ कछुनी ले जाओ। तुम्हें कल्याण करना होगा, जिस जिसको करना होगा तो स्वयं आएगा, और जो उनको नहीं करने से परे रहो घरे, इतने परे से तुम और परे। तीसरा द्वार गुरु का द्वार। जरूरी नहीं है कि गुरु ही याद करे अपने चेले को, हैं? चेले का फर्ज है कि गुरु को फोन लगाना, मिलना, भेंट करना, चरणों को स्पर्श करना, ये उसका फर्ज है। तीसरा द्वार गुरु का द्वार। गुरु याद करे या ना करे, लेकिन अगर भक्त ने गुरु दीक्षा लिए तो भक्त का फर्ज बनता है कि गुरु के दर्शन करें। चौथा द्वार पिता का द्वार। माना कि पुत्री का विवाह पिता ने कर दिया, पराई पुत्री को कर दी, लेकिन अगर पिता के यहाँ कोई सभी फंक्शन हो, कोई यज्ञ हो, कथा हो रही हो, जरूरी नहीं है। अब देखो शादी विवाह में भूल जाते हैं अपनों को लोग, हाँ, तो जरूरी नहीं है कि पिता के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया तो पुत्री जा नहीं सकती, जा सकती, बिना बुलाए जाना चाहिए। अब जब ऐसी बात सती जी ने रखी ना तो शिव जी बोल पड़े। शिव जी ने कहा देवी कही तो आपने ठीक बात है, लेकिन देवी कहा गया कि जहाँ पर सम्मान ना हो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मत जाओ, क्यों अपना अपमान कराओ वहाँ जा। इसीलिए देवी मैं तो तुम्हें मना कर रहा हूँ कि बिल्कुल मत जाओ पिता, लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा कुछ भी हो जाए स्वामी जाऊंगी जरूर। इतना शिव जी ने मना किया लेकिन कुछ नहीं मानी और पहुंच गई अपने पिताजी के यज्ञ। अच्छा, जैसे पिताजी के यज्ञ में गई ना तो दक्ष प्रजापति ने पहले ही कह दिया था सब लोगों से कि देखो अगर सती आ जाए ना तो कोई सती से बात मत कर लेना, कोई बात मत करना, पहले ही कह दिया था। तो जब सती जी पहुंची तो किसी ने सती जी से बात नहीं की, लेकिन माँ का हृदय इतना निर्मल पवित्र होता है महाराज, इतना निर्मल पवित्र कि पुत्री चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन माँ का हृदय बड़ा निर्मल होता है, माफ कर दो। जैसी सती जी पहुंची तो सती जी ने सबसे बात करना चाहा लेकिन कोई बोला नहीं सती जी से, लेकिन सती जी से बात सिर्फ उनकी माँ ने। दौड़ी दौड़ी माँ गई और अपनी पुत्री को गले से लगाया। जब सती जी रोने लगी माँ के गले लग गए तो माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे पिता ने तुम्हें गले नहीं लगाया, उन्होंने बात नहीं की, लोगों ने बात नहीं की तो क्या होता है, अरे मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तो तुम्हें अपने गले से लगाया है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। अब सती जी हृदय से लगती हुई सीधी यज्ञशाला में गई, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में जाकर देखा छोटे छोटे देवी देवता विराजमान है, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन शिव जी का जब भाग नहीं देखा तो सती मैया बड़ी क्रोधित हुई कि मेरे ही पिता के यहाँ पर मेरे पति का अपमान हो रहा है, मेरा अपमान होता मैं सहन कर जाती, लेकिन आज मेरे ही पिता ने मेरे पति का अपमान किया है वो मैं सहन नहीं कर। जब अपने पति का अपमान होते हुए देखा सती जी सहन नहीं कर पाई। मालूम अग्नि कुंड जल रहा था, सभी को एकत्रित करती हुई बोली कि सभी सुन लो कान खोलकर कि जितने भी हमारे पति भोलेनाथ का अपमान किया है उनको बहुत बुरा पछताना पड़ेगा और हमारे पिता को तो जीवन पर्यंत रोना पड़ेगा। ऐसी कहती हुई अग्नि कुंड जल रहा था, उसी अग्नि कुंड में छलांग लगाई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज सती जी ने जब अपने शरीर का त्याग किया, शिव जी को पता चला कि सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तो भोलेनाथ जी ने बड़ा भयंकर क्रोध धारण, इतना भयंकर क्रोध धारण किया। भगवान के पास में जब खबर पहुंची, भोलेनाथ जी क्रोध में आ गए और अपने दूतों को एकत्रित किया तो सीधे पहुंच गए
जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, जितने देवी देवता विराजमान थे, भगवान के दूतों ने देवी देवताओं में अच्छी मार लगाई, अच्छा धोया, सारे देवी देवता भागे। अब यहाँ पर जो दक्ष थे, आज जब भगवान के ऐसे स्वरूप को देखा ना, क्रोध में है भोलेनाथ, क्रोध में अपने दामाद को देखा तो डर गए दक्ष कि ऐसा ना हो कि मुझे भी मारने लगे, डरने लगे, यहाँ वहाँ भागने लगे। भगवान ने कहा तुम कहाँ छुप रहे हो, तुम्हारी वजह से तो आज मुझे क्रोध धारण करना पड़ा है। भगवान ने क्रोध में आकर अपने ही ससुर का गला काट दिया, इतने क्रोधित प्रभु, गला काटा। लेकिन जब दक्ष का गला कट गया ना, तो दक्ष समझ गए कि आज मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी भूल कर दी, जो मैंने अपनी ही पुत्री को अपना नहीं माना। क्षमा मांगने लगे भगवान के सामने। तब नारायण भगवान ने प्रभु को समझाया कि देखो प्रभु, आप तो जानते हो कि ये आपके ससुर हैं और आप इनके दामाद हैं, उस ससुर और दामाद में तो थोड़ी चलती ही रहती है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब लोग देवी देवताओं के कहने पर, नारायण भगवान के कहने पर भगवान ने इनको क्षमा किया और बकरे का सर दक्ष के धड़ में लगा, और उसी बकरे के सर से दक्ष ने प्रभु से क्षमा मांगी। आज भगवान इनको क्षमा करते हैं। और यही सती जी हिमालय की पुत्री बनकर आई, जिनका नाम था पार्वती। पार्वती बन के आई, जिनका विवाह हमने कल बड़ी धूमधाम से कराया गया। तो शंकर जी के साथ में विवाह पार्वती जी का संपन्न हुआ। ऐसे पुत्रियों की चर्चाएं और पुत्र के विषय में बताया गया है कि मनु जी के 2 पुत्र हुए, एक तो प्रियव्रत और एक उत्तानपाद जी महाराज। अच्छा, प्रियव्रत जो थे ना, वो नारद जी से उपदेश लेकर भजन करने के लिए चले गए थे। लेकिन जो उत्तानपाद जी महाराज थे, उत्तानपाद जी महाराज की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? एक तो सुनीति और एक सुरुचि, ये 2 पत्नियां कही गई। सुनीति मैया के यहाँ पर ध्रुव जी महाराज आए और सुरुचि मैया के यहाँ पर उत्तम महाराज आए, 2 पुत्र हुए। अच्छा, सुनीति मैया जो थी, इतने बड़े महल में रहने वाली सुनीति मैया जंगल में अपना जीवन यापन करती थी। जंगल में रहना, वहीं पर अपना जीवन यापन करना। सुनीति मैया के यहाँ पर जब ध्रुव जी महाराज आए, तो एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए तो भ्रमण करते करते अपने राज्य में पहुंच गए। जैसे ही अपने राज्य में गए ध्रुव जी, तो जाकर देखा कि उत्तानपाद जी महाराज जो थे, उनके बालक थे उत्तम, और उत्तानपाद जी महाराज अपने छोटे बालक उत्तम को गोदी में बैठाकर प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और लाड़ लड़ाते हुए देखा ना, तो ध्रुव जी महाराज के मन में भाव प्रकट हुआ कि जब मेरा छोटा भाई मेरे पिता की गोद में बैठ सकता है, तो मैं तो उनका बड़ा पुत्र हूँ, तो मैं भी तो गोद में बैठ सकता हूँ। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े गए और जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगे, उसी समय सुरुचि मैया दौड़ी दौड़ी आई और सुरुचि जी ने हाथ पकड़ा ध्रुव का और धरती पर पटक दिया और बोल पड़ी, अरे ध्रुव, अगर तुम इस पिता की गोद में बैठना चाहते हो ना, तो तुम्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। जब तपस्या तुम करोगे, तुम्हारी भक्ति से जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो तुम्हें एक वरदान भगवान से मांगना पड़ेगा। कौन सा? एक ही वरदान मांगना कि सबसे पहले जब सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर आओगे, तब जाकर तुम इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी कहलाओ। नहीं तो कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम पिता की गोद में बैठ पाओ। जाओ, निकलो हमारे राज्य से। जब ऐसी बात हुई तो ध्रुव जी महाराज रोने लगे, विलाप करने लगे, रोते रोते पहुंची अपनी माँ के पास। जैसे ही सुनीति मैया के पास में गए, ध्रुव जी महाराज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं।
रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं आज मैया के सामने। सुनीति मैया पूछती है कि बेटा अरे बात क्या है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुव ने कहा मैया मैं आपको क्या बताऊं, मैं गया था अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, लेकिन छोटी मैया ने मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए और ये भी कहा है कि जाओ जंगल में जाकर तपस्या करना। जब भगवान हमें वरदान दे दे तो सबसे पहले वरदान एक ही मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। मैया ने जब ऐसी बात सुनी तो मैया रोने लगी, लेकिन मैया ने अपने आंसू छिपा लिए कि अगर मेरा बेटा मेरे नेत्रों के आंसू देखेगा तो कमजोर पड़ जाएगा। मैया ने कहा बेटा ध्रुव कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम जंगल में जाओ, तुम्हारी माँ ने बुरा नहीं कहा, जंगल में जाओ भगवान की तपस्या करना, ध्यान करना, भजन करना, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़े। नहीं, अगर तुम भजन करना चाहती हो ना, अगर तुम सचमुच अगर पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो बेटा एक बात याद रखना, इस पिता की गोद में तो एक ना एक दिन तुम बैठ ही जाओगे, लेकिन तुम जीवन में ऐसा प्रयत्न करो कि तुम उस परम पिता की गोद में बैठो, जिसकी गोद में ना अभी तक तुम्हारे दादा बैठ पाए ना तुम्हारे पिता बैठ पाए, उस गोदी में बैठने का तुम प्रयत्न करो। भक्ति करो इसलिए करो कि जीवन का कल्याण हो। ऐसी भक्ति जीवन में होनी चाहिए भक्त की कि जिसमें कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति करो। जाओ बेटा जाओ, घर का त्याग कर दो, जंगल में जाओ, भगवान का नाम लेना, भगवान तुम्हारा कल्याण। अपने हृदय पर पत्थर रखकर आज माँ ने अपने पुत्र को जंगल में पहुंचा दिया। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने 5 वर्ष के बालक से, आज जो 5 वर्ष के बालक होते हैं उन्हें अच्छे से बोलना नहीं आता। और धन्य है वो ध्रुव जिसने, और धन्य है सुनीति मैया जिसने ध्रुव जैसे पुत्र को जना, और धन्य है ध्रुव जी महाराज जिसे सुनीति जैसी माँ मिली। किसी ने कह दिया कि जाओ बेटा जंगल में जाओ, जाकर तपस्या करना, और मैया ने कहा क्या कहा कि बेटा तुम जंगल में जाना तो सही, लेकिन तब तक मत लौटना कि जब तक भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें दर्शन ना दे दे तुम लौटना मत, घर लौट कर मत आना। धन्य है सुनीति मैया और धन्य है वो बेटा ध्रुव। आज ध्रुव जी महाराज अपने घर से विदाई लेते हैं, जंगल में जा रहे हैं। देखिए जैसे ध्रुव जी महाराज जंगल में गई ना तो भगवान का नाम लेते लेते जा रहे हैं, तो मार्ग में नारद जी मिले। जैसे नारद जी मिले मार्ग में तो नारद जी के दर्शन करके ध्रुव जी महाराज धन्य हो गए। नारद जी ने पूछा बेटा ध्रुव, अरे तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, तुम जंगल में क्यों आए हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा नारद जी अरे मैं जंगल में आया हूँ ना, मैं भगवान की भक्ति करने आया हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, अरे अभी तुम 5 वर्ष के हो, अभी नन्हे से रखे हो, अभी तुम छोटे हो, जाओ बेटा इस जंगल में बड़े बड़े सिंह रहते हैं, जानवर रहते हैं, अरे तुम्हें खा जाएंगे, जाओ अपने घर लौट जाओ, अभी समय नहीं है तुम्हारा भजन करने, खेलने कूदने के दिन है, जाओ बेटा अपने घर जाओ। ऐसी बात कही ना ध्रुव जी से तो ध्रुव जी महाराज रोने लगे, विलाप करने लगे। नारद जी लोग तो कहते हैं कि जिसको एक बार जीवन में नारद के दर्शन हो जाए तो समझ लो कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान मिल गए। और नारद जी आज जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए तो मैं तो समझ रहा था कि भगवान के दर्शन भी जल्दी हो जाएंगे, और आप होके मुझे जहाँ से मोह माया का त्याग करके मैं जंगल में आए और आप मुझे पुनः उस मोह माया में फंसाना चाहते हो। नारद जी समझ गए कि ध्रुव भगवान का भजन करना चाहते हैं, और जब तक इन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे ना ये लौटेंगे।
नारद जी ने सोचा कि ऐसे तो ध्रुव जी भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्या करूं? तब नारद जी ने एक मंत्र दिया ध्रुव जी को कि बेटा जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे ना तो अभी तो तुम्हें देर लगेगी, लेकिन हाँ जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान तुम्हें जल्दी दर्शन देंगे। अच्छा, कौन सा मंत्र दिया? बड़ा सुंदर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र जिससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है। आज नारद जी ने मंत्र दिया है, आइए हम भी एक लाइन उस मंत्र का गुनगुनाएं। तो सभी को ये मंत्र गाना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे नंदनाय, वासुदेवाय हरे नंदनाय, वासुदेवाय हरे नंदनाय, वासुदेवाय हरे नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तालियां बजाते हैं सब लोग। वासुदेवाय हरे चंद्रनंदनाय, वासुदेवाय हरे नंदनाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे कृष्ण चंदनाय, वासुदेवाय हरे कृष्णचंदनाय, वासुदेवाय हरे कृष्ण चंदनाय, वासुदेवाय हरे कृष्णचंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो अरे वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्रनाय वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत महापुराण की। आज गुरु जी महाराज को मंत्र दे रहे हैं नारद जी कि लो बेटा ये मंत्र लो और इस मंत्र का जितना तुम जाप करोगे ना उतनी जल्दी भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब जब नारद जी ने ऐसा मंत्र दिया ध्रुव जी महाराज एक टांग पर खड़े हुए, एक टांग पर खड़े हैं और निरंतर यही मंत्र का जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। अच्छा जंगल में भोजन तो कहीं ध्रुव जी महाराज को मिला नहीं, तब ध्रुव जी महाराज 10 दिन तक कैथा और बेर खाते रहे और निरंतर भगवान की भक्ति करते रहे, नाम लेते रहे। 10 दिन बीते, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि भगवान अभी तक मुझसे खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करना नहीं छोड़ा। 10 दिन हो गए, कैथा बेर खा रहे हैं, देखा गया कि भगवान दर्शन नहीं दिए तो कैथा और बेर खाना छोड़ दिया। अब सिर्फ ध्रुव जी महाराज जल पी रहे, निरंतर उसी मंत्र का जाप चल रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप चल रहा। करते करते 15-20 दिन बीत गए, देखा ध्रुव जी महाराज ने भगवान नहीं आए, प्रसन्न नहीं है भगवान। ध्रुव जी महाराज जो जल पीते थे, भगवान का भजन कर रहे थे, अब जल पीना भी छोड़ दिया। अब सिर्फ श्वास लेते हैं और निरंतर उस हर एक श्वास पर भगवान का नाम ले रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करते करते महीना बीत गया हमारा, लेकिन भगवान नहीं आए। जो श्वास लेते थे ना ध्रुव जी, आज ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना भी छोड़ दिया कि कम से कम अब तो भगवान दर्शन देंगे। लेकिन देखिए जब श्वासों को लेना छोड़ा ना तो सारे देवी देवता घबरा गए, उनकी सांसें रुकने लगी देवी देवताओं कि ये क्या हो रहा है। ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान का नाम ले रहा, जो हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है। सारे देवी देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास में गए, ए ब्रह्मा जी कुछ उपाय करो, नहीं तो अगर ये ध्रुव जी महाराज जो है ना, अगर ये अपनी श्वासों को नहीं लेंगे तो आगे चल के हम और मारे जाएंगे। इसीलिए आप प्रभु से कहिए कि उन्हें जल्दी दर्शन दे दे। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आ गए, भगवान से जाकर कहा प्रभु विलंब ना करते हुए आप ध्रुव जी को दर्शन क्यों ना दे देते, आप जाइए प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु कहते हैं देखो ब्रह्मा जी आप जानते हो कि ध्रुव मेरा एक ऐसा भक्त है कि जिसको स्वयं में दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त के स्वयं में दर्शन करने के लिए जाऊंगा कि धन्य है वो बेटा ध्रुव, धन्य है वो ध्रुव जिसने मेरी भक्ति के लिए खाना पीना तो ठीक है, अपनी श्वासों को लेना भी छोड़ दिया। धन्य है वो बेटा ध्रुव, ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त के दर्शन करने जाऊंगा।
अब भगवान विमान पर सवार हुए और सीधे रथ पर सवार होकर आगे ध्रुव जी के दर्शन करने की आते। ध्रुव जी एक टांग पर खड़े हैं, निरंतर वही जाप चल रहा है। अभी ध्रुव जी महाराज ने मंत्र नहीं छोड़ा, वही चल रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी मंत्र का जाप चल रहा है। भगवान सामने खड़े हैं ध्रुव जी के, लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने देखा कि ऐसे तो ये ध्रुव नेत्र नहीं खोले, क्या कर। भगवान ने शंख उठाया और शंख को उनके गालों पर स्पर्श कराया। जैसे गालों पर स्पर्श कराया तो ध्रुव जी महाराज की बोली उछल पड़ी, तुरंत उछल पड़ी। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले, देखा जो जगत को चलाने वाले, जगत के पालनहार हैं, आज वो मेरे सामने खड़े हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। प्रभु सामने खड़े हैं, धन्य है प्रभु। भगवान कहते हैं मांगो ध्रुव क्या चाहते, मेरी भक्ति तुमने किस लिए की थी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं आप जानते हो प्रभु कि मैंने आपकी भक्ति निष्पाप होकर की, कि जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। मैंने भक्ति इसलिए नहीं की कि आपकी भक्ति करके मुझे कुछ प्राप्त हो, नहीं, मैंने सिर्फ अपने जीवन के कल्याण के लिए ही आपकी भक्ति की। और ये भी हम आज आपको बता दें अच्छी तरह से कि जो लोग कहते हैं ना, कई लोगों के मुख से सुना है, कई लोग कहते अरे भागवत तो लोगों ने धंधा कर लिया, कहते कि नहीं। कई लोग कहते हैं कि लोगों का धंधा हो गया है, लेकिन देखिए अन्य लोगों के लिए धंधा होगा, लेकिन हमारे लिए धंधा नहीं है। हम कोई पैसे कमाने के लिए कथा नहीं करते, ये ध्यान रखना। हमने कभी अपने जीवन में पैसे की मान्यता नहीं दी है, कथा की दी। किसी ने भी बोला होगा ना कि मैं कथा होनी है, जैसी भी कराई होगी, जैसी परिस्थिति में कराई होगी, हम गए होंगे उसकी यहाँ कथा वाची। और कभी भी हमने धन को मान्यता नहीं दी है कि लोग सोचे कि देवी जी धन के लिए कथा करते, नहीं। हमने कथा सीखी अपने जीवन के कल्याण के लिए, सिर्फ अपने जीवन के कल्याण के लिए, कि अगर जितना हमसे हो पाए, जितनी धर्म की ध्वजा हम फैला पाए, उतनी हम धर्म की ध्वजा फैलाएंगे। जितना हमसे होगा, जितना हो सकेगा, हमारे द्वारा लोगों के पास में धर्म की बातें पहुंचाएंगे। इसलिए हमने कथा सीखी, ना कि पैसे कमाने के लिए। पैसा और भी चीज करके कमाया जा सकता है, चाचे को नौकरी करके भी हम पैसा कमा सकते थे, कोई अन्य कार्य करके भी कमा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने पैसे के लिए कथा नहीं सीखी। हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कथा को धंधा मत समझना, हमारा ये कोई धंधा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा अगर किसी भी प्रकार से आप कथा में बैठकर अगर आपके हृदय में कृष्ण नाम की कोने पर भी ज्योति जल गई ना, तो समझ लो कि हमारे जीवन का कल्याण है। अगर 100 लोगों में से एक व्यक्ति को कथा समझ में आ गई और भगवान की राह पर वो व्यक्ति चल जाए, तो हमारे जीवन का कल्याण है। हमारा ये लक्ष्य है। और जीवन में 1100 कथा संकल्प है हमारा, कि हमें जीवन में 1100 कथाएं करनी है। ये संकल्प लिए बैठे 139वीं कथा एक ग्राम में हो रही है। अभी तो 1000 कथा बाकी है, बूढ़े हो जाएंगे। लोग कहते देवी जी कब तक कथा करो, हम यही कहते भैया कि जब तक जीवन है, शरीर में प्राण है, तब तक ये मुख चलता रहेगा, भगवान का नाम लेते रहे। और जितना हो पाएगा धर्म की ध्वजा फैलाते रहे, जितना हो पाएगा। अगर ऐसा सर भी हिलने लगेगा ना, तब भी कथा करेंगे, कथा नहीं छोड़ने वाले। जीवन पर्यंत हम चाहते हैं कि जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हम कथा करें। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कथा समझ में आ रही है? लेकिन हमारी औकात नहीं है इतनी कि हम आप सभी के सम्मुख बैठकर ये कथा का पान आपको कराएं। लेकिन हाँ, विशेष रूप से हमारी ठाकुराइन, हमारी किशोरी जी की कृपा है, हमारे ठाकुर जी की कृपा है, जो आप सभी के बीच में बैठकर ये कथा का पान कराएं। बोलिए बाकी हरिलाल की। इसीलिए भैया इस चीज को धंधा मत समझना, हमारा धंधा नहीं है। लोगों का होगा वो अलग होगा, हमारा नहीं है। हमें मत इस चीज में हम घसीटना। हम तो कल्याण के लिए कथा कहते हैं, अपने कल्याण के लिए, कोई इसमें पैसे वैसे वाली बात नहीं है।
और देखो पैसा तो मानते, लेकिन पैसा उसी चीज का होता है जो चीज हम लगाते हैं। टेंट है, साउंड है, कलाकार है, पंडित जी और झांकी वाले, जिनका खर्चा होता है वही लेते हैं। हाँ, और इन्हीं का खर्चा थोड़ा भारी हो जाता है, क्या करें, क्योंकि देखो अच्छी चीज कराओगे ना उसमें थोड़ा पेमेंट ज्यादा लगता है। अब एक पंडाल लगा लो, एक पंडाल लगाने में कितना खर्चा होगा, हाँ तो वो भी होती, लेकिन जब इतनी शोभा के लिए की तो आपको अच्छा लग रहा है। बैठे हो, बढ़िया कथा चल रही, बढ़िया संगीत बज रहा, हमारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजी, बढ़िया देखो कितना। हाँ तो कथा कहाँ चल रही थी, भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आप जानते हो प्रभु कि मैंने आपकी भक्ति की है तो किसी कामना को लेकर नहीं की, आपकी भक्ति की है, निष्पाप होकर आपकी भक्ति की है, और हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी गोदी में एक बार बैठ पाएं। भगवान ने कहा, देखो बेटा ध्रुव, अभी तुम जानते हो कि तुम नन्हे से बालक हो, अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है। जब समय होगा तो हम स्वयं तुमको लेकर जाएंगे और अपने ही गद्दी के पास में तुम्हारी गद्दी लगेगी। ये मैं तुम्हें बचपन देता हूँ, अभी जाओ तुम अपने राज्य में राज्य करो, समय आएगा मैं स्वयं तुमको लेने के लिए आऊंगा। तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया प्रभु को, और ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में गए। भागवत जी में दिया गया कि 1 अरब वर्ष तक ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में राज्य करते। उसके बाद में समय बीतता गया, तब भगवान उनको लेने के लिए आए, और जब लेकर गए ना तो अपनी ही गद्दी के पास में आज ध्रुव जी महाराज की गद्दी लगाई। आज भी आकाश में देखना ध्रुव तारा होता कि नहीं, किन ने देखा ध्रुव, सबने देखा। हाँ तो भगवान की गद्दी के पास में आज भी ध्रुव जी की गद्दी लगी है। स्वर्ग का धाम ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ। आज ध्रुव जी महाराज स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब बड़ी सुंदर बात आई है कि ध्रुव जी महाराज का हुए, लेकिन ध्रुव जी महाराज के बाद में एक प्राचीतक दक्ष हुए, लेकिन प्राचीतक दक्ष के बाद में ये वंश ध्रुव जी का आगे नहीं बढ़ा। अब जब ये वंश आगे नहीं बढ़ा तब इनके प्रिय व्रत को समझाने के लिए स्वयं मनु जी आए कि देखो बेटा, उत्तान पाद ने तो अपनी 2 पत्नियों के साथ में विवाह किया, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन तुम्हें इस वंश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रिय व्रत जो नारद जी से उपदेश लेकर चले गए भजन करने के, तो कहा कि देखो तुम्हें इस वंश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पिता के कहने पर इनका विवाह किया गया। प्रिय व्रत जी का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति जी के साथ में इनका विवाह हुआ। अंगृध्व आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अंगृध्व जी का विवाह पूर्वचिति नाम की अप्सरा से हुआ। इनके यहाँ पर नाभि आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। नाभि जी का विवाह मेरू जी के साथ में होता है। मेरू जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी जब यज्ञ भगवान की बड़ी घोर तपस्या थी। यज्ञ भगवान आए, यज्ञ भगवान से कहा कि हमें आपके समान पुत्र दीजिए। यज्ञ भगवान ने कहा देखो हम अपने समान कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें वचन और वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पर पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तब यही यज्ञ भगवान ऋषभदेव जी महाराज के रूप में आए हैं। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की। और इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज का विवाह किया गया जयंती के साथ में। इंद्र की पुत्री जो थी, इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह हुआ। इनके द्वारा 100 पुत्र हुए। वो 100 पुत्र जो थे ना, 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र एक हुए जिनका नाम था भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज आए, बड़ी सुंदर बात आई है। एक बार की बात है, भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठे बैठे संध्या बंदन कर रहे थे। और जब बैठे बैठे संध्या बंदन कर रही थी ना, तो देखा भरत जी महाराज ने कि हिरणी के पीछे एक सिंह लगा हुआ था। और जो हिरणी थी ना महाराज, वो हिरणी पेट से गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था।
अब वो हिरनी दौड़ती जा रही है और उसके पीछे सिंह लगा हुआ, उसको खाने के लिए सिंह लगा हुआ, मारना चाहता था, खाना चाहता था। तो वो हिरनी दौड़ती दौड़ती आई और जहाँ पर भरत जी महाराज बैठे हुए थे उसी सरोवर में छलांग मार दी हिरनी। अब जैसे ही हिरनी सरोवर में छलांग मारी तो हिरनी बहने लगी। अब जब हिरनी बहती बहती जा रही थी तो हिरनी देख रही है भरत जी की ओर कि काश ये पुरुष बैठे हुए हैं, काश ये पुरुष मुझे बचा जाए। भरत जी महाराज ने हिरनी को बहते हुए देखा ना, तो भरत जी महाराज से देखा। भरत जी महाराज ने छलांग लगाई सरोवर में, तैरते तैरते गए। जैसे हिरनी को बचाया उतने समय में हिरनी तो मारी गई, लेकिन हिरनी के गर्भ में जो बालक पल रहा था बच्चा, वो गर्भ उसी जल में गिर गया। जैसे हिरनी का बालक उत्पन्न हुआ उस जल में, तो उस जल से उस बालक को बाहर निकाल कर लेकर आए, उस बच्चे को, हिरनी को। जैसे बच्चे को बाहर निकाल कर लेकर आए, अपने कुटिया में रख लिया, जहाँ पर भरत जी महाराज का कहा गया कि भरत जी महाराज दिन रात भगवान का नाम लेते थे, भजन करते थे। और जब से ये हिरनी का बच्चा इनके जीवन में आया, तब से भरत जी महाराज ने भजन करना छोड़ दिया, मोह माया में फंस गए। इतना प्रेम करने लगे हिरनी के बच्चे से कि पूछो मत। एक ही थाली में खुद खाते हैं, उसी थाली में हिरनी के बच्चे को खिलाते हैं। अगर वो हिरनी का बच्चा अगर कहीं बाहर निकल जाए ना चरने के लिए, तो रोते भी हैं उसकी याद कि ना जाने मेरा वो बच्चा कहाँ चला गया हो। ऐसा ना हो कि उसकी सिंह ना खा जाए, उसकी याद में रोते भी हैं। लेकिन रोते रोते इनका अंत समय आया, मरने का समय, मरने का समय आया। हिरनी के बच्चे को याद करके मरे, दूसरा जन्म इनको हिरनी का लेना। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में जब व्यक्ति मरता है ना, तो भगवान का नाम लेकर व्यक्ति को मरना चाहिए। ये नहीं कि जीवन पर्यंत नाती पोता तो जीवन भर से करते ही आ रहे, तो अंत समय व्यक्ति का आता है ना, तो कई लोगों को देखा मरते हुए, तो कई लोगों से कहते हैं लोग कि बोलो राम, तो व्यक्ति के मुख से राम का नाम नहीं निकलता महाराज अंत समय। क्यों? क्योंकि कभी जीवन पर्यंत भगवान का नाम ही नहीं। कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत जो कार्य करता है, दिन रात जो रटता रहता है, वही अंत समय में याद आता है। अब जीवन पर्यंत रटा है नाती पोता पत्नी बच्चे परिवार संबंधी फलाना ढिकाना न जाने क्या क्या, जपा तुमने दिन रात जीवन पर्यंत, यहाँ वहाँ की बातें। अब कहो कि अंत समय में भगवान का नाम ले लो, मुख पे आने वाला नहीं। अंत समय में भी व्यक्ति मरने के लिए जा रहा, पता है कि भगवान के यहाँ जा रहे, तब भी कहता है एक बार नाती के दर्शन करा, एक बार नाती को मुंह दिखा। तुमने जीवन पर्यंत किया ही क्या है, नाती को तो देखा, भगवान को कभी देखा है? व्यक्ति जीवन पर्यंत बिता देता है, कभी भगवान को शकल नहीं दिखाता। और जब बुढ़ापा आता है ना, छिलका जिसको कहा गया, बुढ़ापा छिलके के समान है। कभी जीवन पर्यंत व्यक्ति भगवान को शकल नहीं दिखाता, और जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब भगवान के पास में जाते हैं, भैया चलो अंत समय आ गया, बुढ़ापे में जाते हैं भगवान को शकल दिखाने। और यहाँ पर व्यक्ति मर रहा हो, तब भी अंत समय में कह रहे अरे नाती की शकल दिखा दो, धन्य हो तुम्हारा जीवन में। तब भी भगवान का नाम नहीं निकलता। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते कि पत्नी से ज्यादा घर में लोग, जैसे कई लोग कुत्ते पालते अपने घर में, कुत्ते पालते ना, तो जितना तो प्रेम पत्नी से नहीं होता उतने कुत्ते से करते। हाँ, कई लोग देखे कुत्ते से प्रेम। अच्छा, पहले के जमाने के जो घर होते थे तो अलग ही होते थे। जैसे अभी यहाँ पर कई जगह हमने भगवान के नाम देखे, हमें बड़े अच्छे लगे घर। तो पहले के जमाने जब घर बनाए जाते थे तो भगवान की तस्वीर लगाई जाती थी, या भगवान का नाम हो या भगवान की तस्वीर। लेकिन आजकल के जो घर बनते हैं ना, तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है, कुत्ते से सावधान।
लिखा जाता कि नहीं? कई कई घरों पे देखा हमने कुत्ते से छाप, ऐसा लगता महाराज जैसे घर में जाओ ना जो कुत्ते रहते हैं उसमें लिख रखा कुत्ते से सावधान, जैसे कुत्ते रहते होंगे। हर एक वैष्णव का घर है, एक हिंदू का घर में कम से कम अगर भगवान की तस्वीर ना लगा सको तो भगवान का नाम तो लो। भरत जी महाराज दिन रात भजन करने वाले, तुलसी की माला पर भगवान का नाम लेने वाले, उन्होंने जब अंत समय में हिरणी को याद करके मरी ना तो भगवान समझ गए कि इसका मन हिरणी में फंसा हुआ, दूसरा जन्म हिरणी का लेना पड़ा, दूसरा जन्म हिरणी का लेकर आए। लेकिन हाँ, हिरणी के रूप में रहकर भरत जी महाराज जानते थे कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म की जो आज मुझे हिरणी बनकर आना पड़ा है। भरत जी महाराज समझ गए। भरत जी महाराज हिरणी के रूप में रहकर पुनः भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, भजन करने लगे हिरणी के रूप में रहकर। तब हिरणी के रूप में जब अंत समय आया, जब इनका पुनः दूसरा जन्म हुआ तो अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म, ब्राह्मण बन के आए। लेकिन देखिए शरीर था ब्राह्मण का, लेकिन मोह माया में नहीं फंसे, मोह माया में नहीं फंसे। भरत जी महाराज सोच रहे कि अगर मैं जगत में फंस जाऊंगा तो ना जाने, अभी तो हिरणी बनना पड़ा था, अब ना जाने भगवान क्या बना कर भेजे। इससे अच्छा है कि मोह माया का त्याग करो, भगवान का भजन करो। भरत जी महाराज ब्राह्मण के रूप में रहकर घर का त्याग कर दिया। अच्छा, जब तक इनके पिताजी थे ना भरत जी की, तब तक इनके भाई इनकी खूब सेवा करते थे, खूब सेवा खिलाते पिलाते थे। और भरत जी महाराज का कार्य क्या था, दिन भर खाते पीते रहते थे, पड़े रहते थे, कुछ कार्य नहीं करते थे। तब इनके भाइयों को बड़ा क्रोध आ गया कि दिन भर खाता रहता है, पड़ा रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो एक बार इनके भाई इनके पास में गए, भाइयों ने कहा एक काम करो भरत, तुम हमारे यहाँ पर जितने खेत है ना, एक काम करो तुम खेत की देखभाल करो, हम तुम्हें बता देते हैं हमारे खेतों में अनाज उग रहा है और तुम उस अनाज में कोई चिड़िया को बैठने मत देना, कोई पक्षी ना आ पाए और हमारे अनाज को ना खा पाए, उड़ाते रहना। ठीक है, अब तुमने काम दिया है तो मैं काम कर ही दूं। अब भरत जी महाराज को कह दिया भैया यहाँ से यहाँ तक के खेत हमारे हैं, वो सारे खेत तुम ही देखना। ठीक है, हो जाए तुम काम। अब भरत जी महाराज बैठे हैं, कई चिड़िया आई उड़ती उड़ती और अनाजों को खाने लगी। जैसे अनाज को खाने लगी तो भरत जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे कि राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, हम कौन होती है चिड़ियों को उड़ाने वाले, हम क्यों उड़ाएं? राम जी की कृपा है हमारे ऊपर, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, जितना होगा सो पेट भर के खा ले। अब चिड़ियों को उड़ाने की बजाय चिड़ियों को और बुला रहे, कैसे बुला रहे कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, अरे खाओ मेरी चिड़िया हरे भरती, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया हरे भरती, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया हरे भरती।
जी की चिड़िया राम जी को खेत। अरे खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेट। ये खाओ मेरी चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ मेरी चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेट।